नमस्कार, मधुभाषी के खास प्रोग्राम 5 PM शो में आपका स्वागत है। आज के शो में बात करेंगे कि राशन की होम डिलीवरी पर अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। इसके अलावा शो में बात करेंगे मानसून से जुड़े अपडेट्स के बारे में, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं कि कैसे कोरोना काल में मंदिरों ने भक्तों के लिए मदद के दरवाजे खोल दिए हैं। कोरोना महामारी में देश के कई धार्मिक स्थलों ने अपने दरवाजे मरीजों के लिए खोल दिए हैं। कहीं मंदिर ही हॉस्पिटल में तब्दील कर दिए गए हैं, तो कहीं अलग से कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए हैं। हम ऐसे ही धार्मिक स्थलों की कहानी ला रहे हैं। आज पहली रिपोर्ट शिरडी से है। भले ही शिरडी ट्रस्ट को पिछले साल के मुकाबले इस साल दान में 83% कम दान मिला हो, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं है। साईं ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे कोविड अस्पतालों में अब तक 7,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट ठीक हो चुके हैं। यहाँ मरीजों के साथ ही उनके परिजनों के लिए भी भोजन, रुकने और खाने पीने के इंतजाम फ्री है। 2020 में कोरोना की आहट के कुछ दिनों बाद वैष्णो देवी यात्रा बंद कर दी गई थी और मंदिर तकरीबन 4 महीनों तक बंद रहा था। लेकिन 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मंदिर खुला रहा। दूसरी लहर में यात्रा चालू रही। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर 4 महीने बंद रहा। इस कारण साल 2020 में कुल यात्रियों की संख्या 17 लाख से कुछ ज्यादा ही रही, जबकि कोरोना के पहले सामान्य दिनों में साल में औसतन 80 लाख के करीब यात्री आते थे। संघ भाजपा और मोदी शाह ने पिछले कई दिनों उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और वहां की सरकार की सर्जरी को लेकर अहम बैठकें की हैं। इसके बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मौजूद थे और वे अचानक लखनऊ लौट आए। रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके साथ ही एक बार फिर योगी मित्र मंडल में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक राधा मोहन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिल सकते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शनिवार को दक्षिण पश्चिमी मानसून पहुंच गया। इससे दोनों राज्यों के तटीय हिस्सों में भारी बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा। यह महाराष्ट्र के तटीय जिले रत्नागिरी के हरनाई बंदरगाह पहुंचा। इससे दक्षिण कर्नाटक जिले में भारी बारिश हुई। मानसून के आगे बढ़ने की दशाएं अनुकूल है। यह मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ सकता है। IMD के मुताबिक मानसून अगले 48 घंटों में गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। दक्षिण महाराष्ट्र से केरल तक एक ट्रफ बना हुआ है। इससे निचले तटों में तेज हवाएं चलने की भी आशंकाएं हैं। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र ने रोक लगाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप योजना पर रोक लगाकर राशन माफियाओं की मदद करना चाह रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अगर आप राशन माफियाओं के साथ खड़े होंगे तो गरीबों का साथ कौन देगा? केजरीवाल ने सवाल किया है कि अगर इस देश में पिज्जा, बर्गर और स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं? फिलहाल के लिए शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ।